छत्तीसगढ़ के कोरबा में रजगामार चौकी क्षेत्र का एक गांव है बुंदेली। हाँ। वहां की सुबह एकदम आम थी। हाँ, जब तक कि लोगों ने गलियों में एक आदमी को हाथ में एक बोरा लिए हुए नहीं देखा। बिल्कुल। और उस बोरे में जो था, मतलब उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी खौफनाक वारदात और पुलिस जांच का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमें ये भी समझना है कि कैसे एक आम घरेलू शक इतनी विभत्स हत्या में बदल जाता है। इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करना बहुत जरूरी है। सही कहा। अगर हम घटनाक्रम को देखें तो शालग्राम यादव नाम का ये व्यक्ति पिछले 4 साल से एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था। हाँ, और पुलिस के बयानों के अनुसार वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी पत्नी भी पहले उस पर शक करती थी। तो मतलब दोनों ही तरफ से अविश्वास का माहौल था। फिर घटना की सुबह दोनों के बीच कोई विवाद हुआ और गुस्से में उसने अपनी पत्नी का गला ही काट दिया। बाप रे! और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सिर को एक बोरे में रखा और गांव की गलियों में घूमने लगा। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि उस वक्त घर में उनके मासूम बच्चे भी मौजूद थे। यही तो सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा है। एक पिता का अपने बच्चों के सामने ऐसा करना, ये बात हजम नहीं होती। बच्चों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा कदम उठाना दिखाता है कि इंसान की तार्किक सोच पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मतलब वो वास्तविकता से पूरी तरह कट चुका था। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे हम मॉर्बिड जेलसी या ओथेलो सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इंसान का दिमाग शक से इस कदर वायर हो जाता है कि उसे हर छोटी बात पर शक होने लगता है। हाँ, उसे अपने पार्टनर का हर एक सामान्य काम भी धोखे का पक्का सबूत लगने लगता है। ये कोई अचानक आया आवेग नहीं है। ये तो मुझे एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह लग रहा है जहां शक और गुस्से का दबाव काफी समय से अंदर ही अंदर बन रहा था। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। देखिए, एक सामान्य प्रेशर कुकर में भाप निकलने के लिए सेफ्टी वाल्व होता है। रिश्तों में ये वाल्व आपसी बातचीत होती है। हाँ, संवाद बहुत जरूरी है। लेकिन जब मॉर्बिड जेलसी हावी होती है तो वो उस वाल्व को पूरी तरह सील कर देती है, उसे वेल्ड कर देती है। अंदर का दबाव बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर ऐसा खौफनाक विस्फोट होना तय है। बिल्कुल सही। और इस विस्फोट का नतीजा गांव के सरपंच संजय कुमार कोसले ने देखा। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के मालिक को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी। हाँ, और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शालग्राम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। आरोपी खुद कटा हुआ सिर लेके घूम रहा था, जुर्म तो पूरी तरह साफ दिख रहा है, तो फिर FSL टीम की क्या जरूरत है? मतलब ऐसे खुले मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य क्यों चाहिए? देखिए, अदालत में जुर्म का सिर्फ दिखना काफी नहीं होता, उसे बिना किसी संदेह के साबित करना होता है। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पर केस मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए खौफ के मारे चश्मदीद गवाह अदालत में अपने बयान से पलट जाए तो क्या होगा? हाँ, ये तो हमारे यहाँ अक्सर होता है, लोग डर जाते हैं। इसीलिए FSL टीम वहां सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं जाती, वे खून के छींटों का विश्लेषण करते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं। एक पूरी वैज्ञानिक टाइमलाइन बनाते होंगे। हाँ, एक ऐसी टाइमलाइन जो मानवीय याददाश्त या गवाहों के मुकरने पर निर्भर नहीं होती। विज्ञान झूठ नहीं बोलता। समझ गया। विज्ञान उस खाली जगह को भर देता है जहां इंसान डर सकता है। लेकिन अगर हम इस घटना की जड़ पर वापस आएं, यानी आपसी शक। हाँ, जो कि हर रिश्ते में कभी ना कभी होता ही है। वही तो, हर घर में झगड़े होते हैं, बहस होती है, तो वो सटीक बिंदु क्या है जहां एक नाराज पार्टनर अचानक एक जानलेवा खतरा बन जाता है? पुल में बदल जाए। नियंत्रण, मतलब पाबंदियां लगाना। हाँ, जब एक पार्टनर दूसरे को अलग थलग करने लगे, उसकी हर हरकत पर अत्यधिक पहरेदारी शुरू कर दे या बात बात पर धमकियां दे, तो ये सिर्फ सामान्य गुस्सा नहीं रह जाता। एकदम सही। जब संवाद की जगह क्रूरता ले ले तो वो एक स्पष्ट रेड फ्लैग है। समाज को समझ जाना चाहिए कि ये अब सार्वजनिक सुरक्षा और जान के लिए खतरा है। फिलहाल तो शालग्राम यादव जेल में है और फॉरेंसिक टीम के सबूत जुटाने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है। ये वारदात इस बात का एक बेहद दुखद रिमाइंडर है कि अनियंत्रित शक एक इंसान को पूरी तरह हैवान बना सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? यही कि जब घरों की बंद दीवारों के पीछे ऐसा खतरनाक विवाद पनप रहा हो, तो पड़ोसियों या समाज का दखल देना कब निजता का उल्लंघन होता है और कब वो एक जरूरी कदम बन जाता है जो शायद किसी की जान बचा सके। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।